इस पे किस्सा मुझे याद आ रहा है, रियल एक्सपीरियंस है। हाँ हाँ। वैन डायर का एक बुक है, द वैन एरोनियस डायर। जोन, बहुत फेमस ऑथर है, पुराना ऑथर है। क्या बुक का नाम क्या है? द योर एरोनियस जोन्स, या एरोनियस योर जोन। एरोनियस जोन्स, अच्छा या क्या है? पुरानी बुक है। हाँ। एक बूढ़ी माँ, 70-80 साल की बूढ़ी माँ और उसका बेटा, बड़ा बेटा, गाड़ी से जा रहे थे। नो मैंस लैंड, मे बी एक टाउन से दूसरे टाउन जो होता है ना, कनेक्टिंग हाईवे, कुछ नहीं आगे पीछे, गाड़ी बंद पड़ जाती है। ठीक है, बेटा गाड़ी के नीचे जाके रिपेयर करने की कोशिश करता है, माँ वहाँ खड़ी है बाजू पे, हाँ, बूढ़ी माँ है। कुछ तो होता है, जैक का कुछ गड़बड़ हो जाता है और गाड़ी उसके ऊपर गिर जाती अरे है। बाप रे। हाँ, माँ डर जाती है। यू नो व्हाट हैपेंस, दैट 80-year lady, old lady, she lifts the car, holds it for bloody 15 seconds to save her son. कहाँ से आई वो ताकत? उसी औरत को जिम में डालो, 5 किलो का डंबल करेगी। हाँ हाँ ऐसा रियल स्टोरी। हाँ, हाँ। और मुझे क्या लगता है कि कोई भी माँ उस सिचुएशन में वो पॉसिबल आ करती है। जाएगा उनके इट्स अंदर। नॉट द फिजिकल स्ट्रेंथ, हम्म इट्स मेरे बेटे को बचाना है बस। आजू बाजू पे कुछ नहीं है, शी माइट हैव आस्क्ड फॉर हेल्प फॉर फ्यू सेकंड्स, बस देयर इज कोई चारा नहीं है। राइट। आई थिंक सच एन इंस्पायरिंग स्टोरी कि इट्स एवरीथिंग हियर। हम्म फिर जब मैं पुलअप्स मार रहा हूँ ना, कि अगर टारगेट 15 का है तो 16-17 कैसे करूँ, बिकॉज डू एंड डाई सिचुएशन ना, हाँ तो और 2 रिपीटेशन एक्स्ट्रा जाते हैं। हाँ। नहीं, दैट्स अ वेरी पावरफुल स्टोरी। आई थिंक ऐसे ही एक और भी स्टोरीज हुई है ऐसे। किसी तो बच्चे का मैंने सुना था, उसने भी अपने बाप को बचाने के लिए कुछ तो ऐसा बहुत ज़्यादा उठा लिया था। वो भी एक ट्रू स्टोरी थी। और वही, जब हम सिचुएशन में आते हैं ना, कई बार वो एनर्जी आ जाती है आपके अंदर। इसका मेन एक्चुअली इसका लेसन क्या समझेंगे हम? आई थिंक जहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता ना, सी द मोमेंट यू से दैट आई हैव बैकअप प्लान, दैट मीन्स यू एडमिट यू आर गोइंग टू फेल इन प्लान ए, हम्म। कि अगर ये नहीं चला तो ये करूँगा। उस सिचुएशन में कोई बैकअप ही नहीं था। द एंड रिजल्ट इज टू डाई, टू लेट द सी द सन डाई। तो अभी जो करना है करे, या तो मैं मरूं या वो। मैं आगे उठाते उठाते मैं मरूं तो चलेगा, क्योंकि मेरे को हाँ, बेटे को बचाना है। और तब वो ट्रू पावर निकल या पाता है हमारा, राइट। या और यूजुअली हम वो ही नहीं कर पाते हैं। हाँ, हमें अपना वो 100% नहीं दे पाते। अभी जैसे मैं भी थोड़ा बहुत ट्रेनिंग थोड़ा बहुत ले रहा हूँ। हफ्ते में 2-3 दिन MMA की ट्रेनिंग होती है। तो हमारा सर भी है ना ऐसी, वो ऐसी ऐसी चीज़ें करने बोलेगा, 100 के बजे से बोला सीधा 1000 करना है। और टू बी ऑनेस्ट, मेरी कल की स्टोरी है। कल हमें ना वो एक, उसको क्या नाम बोलते हैं पता नहीं, जब वो ऐसा किक मारते हो ना, आप छोटा छोटा किक मारते हो, हाँ, हाँ, यहाँ पे ऐसा अपना छोटा छोटा सा किक मारना है। तो वो हमसे, उसने बोला 1000 करना है। 100 करते ही हम लोग की हालत ख़राब हो गई। लेकिन उसने बोला नहीं, करना ही पड़ेगा। उसने वो सिचुएशन अब फोर्स किया। और टू बी ऑनेस्ट, 400-500 तक हम लोग की एकदम हालत ख़राब हो गई, एकदम सांस फूल रही है। एक बंदा बोल रहा, आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है। मेरी भी हालत हो गई है। वो बैठ भी नहीं पा रहा हूँ। वो बैट पकड़ना था उसको, तो मैं बैठ के पकड़ भी नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही 600-700 होगा ना, अलग से एनर्जी आना स्टार्ट हो गई। और 800-900 थाउजेंड्स में ना मज़ा आने लग गया फिर। और फिर 1000 के बाद मेरे को लगा और कर सकते हैं। तो वो हमारे अंदर ना, आई थिंक वो कांट हर्ट मी बुक में इसके बारे में बताया, कैलिसी ऑफ माइंड, जिसके बारे में हम वो बुक पॉडकास्ट में और बात करेंगे कि यार हमारे अंदर ना बहुत रिजर्व में बहुत पावर है। अनलिमिटेड हमारा पोटेंशियल पोटेंशियल। इतना ज़्यादा है ना, लेकिन हमें ना समझते नहीं कि हमारे अंदर पोटेंशियल है। अगर एक बूढ़ी माँ कार उठा सकती है, हम तो जवान, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। बट वो राइट, हो नहीं पाता है कई बार। वो कंडीशनिंग, वही कंडीशनिंग करना ज़रूरी है, राइट। राइट, राइट, और सो ट्रू। अमृत भाई तो कंडीशनिंग कर ही रहे, राइट। आप तो, आपका तो अच्छा चल रहा है। तो इसके ऊपर और लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर काम करने के लिए कुछ और प्रैक्टिकल स्टेप्स भी आप बताना चाहोगे, या कुछ और कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी? जी, जी। हम्म। सी बहुत बार ना हमको परफॉर्मेंस एंजाइटी आती है, हाँ। कि जैसे आज हम बहुत कंफर्टेबली काम बात कर रहे हैं, पर कुछ लोग, तुमने गेस्ट को देखा होगा, वो थोड़ा नर्वस होते हैं। नर्वस होते हैं बहुत लोग, हाँ बहुत पानी नर्वस होते चाहिए, हैं। कट 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 करो, वरना हाँ, एक हड़बड़ाहट रहती है वो। वापस रिपीट करूंगा, ये अच्छा नहीं हुआ टेक। हाँ हाँ हमारे साथ ऐसा हो नहीं रहा है। हाँ सो उनके लिए एक अच्छा आइडिया मैंने पढ़ा। हाँ। ये था हुसैन बोल्ट की बायोग्राफी में, अच्छा। द रिवर्स साइकोलॉजी। रिवर्स साइकोलॉजी, व्हेन ओके। हुसैन बोल्ट इज टेकिंग द स्टांस, ओलंपिक फाइनल्स है, इमेजिन करो, अभी जीतना या हारना है, गोल्ड मेडल लेके जाना है, तो टिपिकली एक प्लेयर क्या सोचेगा? अपने देश का नाम रोशन करना है, मैं देश का एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ। नहीं, अच्छा हुसैन बोल्ट सोचता है, आज नेटफ्लिक्स पे क्या देखूंगा रात को? अच्छा पाव भाजी खाऊंगा, या तो कौन से दोस्त के साथ घूमने जाऊंगा? अच्छा। सो व्हाट आई लर्न स्ट्रेस ही फ्रॉम नहीं हिम लेगा, इज, या ये एंजाइटी, परफॉर्मेंस एंजाइटी को अगर काबू पे रखना है ना, ट्रीट योर परफॉर्मेंस डे एज योर प्रैक्टिस सेशन, एंड योर प्रैक्टिस सेशन एज एज योर इट्स योर परफॉर्मेंस डे। परफॉर्मेंस डे, राइट। जब आज सुबह मैं टेरेस पे पुशअप कर रहा था, हम्म। कोई नहीं है देखने हाँ वाला है,
क्या फ़र्क पड़ता है 10 का मैं 8 करूँ. हम्म, उस वक्त इफ़ आई ट्रिक माई सेल्फ एंड लिटरली विजुअलाइज, खचाखच स्टेडियम भरा है, ओलंपिक्स फाइनल है, हम्म, अगर मैं 20 पुशअप मारूंगा तो मुझे गोल्ड मेडल मिलने वाला है, हाँ, आई विल डू इट, हम्म, राइट. एंड व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस डे, जैसे आज है, हम्म, थिंक इट्स अ प्रैक्टिस सेशन. हाँ, अरे सीकर मेरे घर पे आए चाय पीने के लिए, हाँ, हाँ, तो यू गार्ड्स पर गिर जाते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू गिव द वर्स्ट परफॉर्मेंस, हाँ, बिकॉज प्रैक्टिस तो हो गया, साल भर मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ यार, अभी क्या हाँ, लास्ट मिनट रिवीजन करना है. हाँ. तो वो ना असली आ जाएगा अंदर का. सो ट्रू, सो ट्रू. वो बोलते ना, स्वेट इन पीस इफ यू डोंट वांट टू लूज ब्लड इन वॉर. Yeah. तो वो स्वेट इन पीस करते रहना चाहिए. माइकल फेल्प्स का भी मुझे एग्जांपल याद आ रहा है. माइकल फेल्प्स के भी ट्रेनर जो है ना, वो उनको यही कराते थे, विजुअलाइज करके है ना, उनकी ट्रेनिंग कराता. माइकल फेल्प्स ने कितने गोल्ड मेडल जीते मुझे मालूम. 28. 28 गोल्ड मेडल्स, राइट. 28 गोल्ड मेडल्स इस बंदे ने कैसे अचीव किया? बिकॉज वो जब भी प्रैक्टिस करता था, उनके कोच भी कराते थे कि विजुअलाइज कराते थे कि परफॉर्मेंस अभी आपका वो चल रहा है, आपका फाइनल चल रहा है, समझो, इमेजिन करो. और उन्होंने स्पेसिफिकली ऐसा एक टाइम ऐसा भी इमेजिन करवाया था कि जब है ना तुम्हारा गॉगल फट टूट जाएगा और पानी चलेगा, तब बिना बिना देखे भी कैसे स्विमिंग करना है, उसकी भी प्रैक्टिस करा के रखी थी. एंड गेस व्हाट, ऐसा हुआ एक्चुअल में. कोई तो ओलंपिक का मैच था, मेरे को नाम नहीं याद है वो वाले मैच का, बट उस ओलंपिक मैच में उसका गॉगल में कुछ इशू हो गया, पानी आने लग गया. तो वो मैच उन्होंने आग बंद करके पूरा रेस किया एंड ही वॉन द फर्स्ट प्राइज. तो वो प्रैक्टिस में, क्योंकि उन्होंने इतना ये सब विजुअलाइज करा दिया था, इतना रेस का पूरा वो बैठा दिया था कि नॉर्मल ठीक है यार, ये हो गया कोई बात नहीं, कर लेंगे वापस से. और आई थिंक जब एरोप्लेन की भी ट्रेनिंग होती है तो आई थिंक वही कराते हैं ना, स्टार्टिंग में प्लेन चलाने से पहले लोग को एक सेशन, प्रैक्टिस सेशन, सिमुलेशन, राइट, सिमुलेशन करा के रखते हैं. और आई थिंक ये सिमुलेट करके रखो, और सिमुलेट का मतलब है प्रैक्टिस करके रखो. इतनी बार बैटिंग की Yeah, प्रैक्टिस कर लो, इतनी exactly. बार वीडियो रिकॉर्डिंग की हाँ. प्रैक्टिस कर लो नॉर्मल डेज में, कि जब कभी फिर टाइम आए, परफॉर्मेंस पे कुछ लगेगा ही नहीं, ऐसा लगेगा प्रैक्टिस ही चल रहा प्रैक्टिस है. यही से वही Yeah. नॉर्मल डे ही है अपना, राइट. अभी सचिन का एग्जांपल देता हूँ मैं. हाँ, हाँ, जब रमाकांत आचरेकर शिवाजी मैदान पे सबको प्रैक्टिस करवा के नहीं रही कि नेट पे जाने से पहले वार्म अप करना ज़रूरी है, तो सबको बोला गया था, इंक्लूडिंग सचिन, छोटा रहेगा वो, हाँ, हाँ, कि मिनिमम एटलीस्ट 1000 रोप जंप्स मारना है. हाँ? सचिन टुक द कीवर्ड एज एटलीस्ट, मिनिमम. अरे सब 1000 करते थे, सर नहीं देख रहे थे, 990 करके. निकल बैटिंग में मजा आता है ना, हाँ, नेट प्रैक्टिस में ज़्यादा मजा आता है. हाँ, ये बंदा 5000 रोप जंप्स मार के जाता था रोज. फायदा. क्या जरूरत थी? प्रैक्टिस सेशन था ना. हम्म, नो वंडर आज रनिंग बिटवीन द विकेट्स इज द बेस्ट फ्रॉम सचिन. वो रनआउट बहुत कम बार आउट हुआ है, क्योंकि उसके काफ मसल्स इतने स्ट्रांग हुए हैं, रनआउट के चांसेस कम हो जाते हैं उससे, बिकॉज योर रनिंग बिटवीन द विकेट इम्प्रूव्स. और दूसरों को लगता है कि लकी है. हाँ, हम क्या देखते हैं? परफॉर्मेंस देखते हैं कि नहीं, वो जो परफॉर्मेंस है बस एक 1% है, 99% इज नेट प्रैक्टिस. 1% सिर्फ आप देख रहे हो, हाँ, 99% छुपा हुआ है, हाँ. राइट. डोंट लुक एट द काइट, लुक एट द पर्सन हु इज फ्लाइंग द काइट. उसके हाथ में कितने छाले हो रहे, उसने कितना प्रैक्टिस किया होगा. हम ऊपर, अभी फॉर एग्जांपल ये कॉमेडियन मिस्टर बीन, कितने लोगों ने मिस्टर बीन के कॉमेडी देखे, कितने लोगों ने मिस्टर बीन के इंटरव्यूज देखे? देखो, वो बंदा लंबी नाक, बुली करते थे लोग, नो, हंसते थे, उसके अजीब चेहरा, उसी को उसने वीकनेस को स्ट्रेंथ बना एसेट में लिया. कन्वर्ट किया और हंसा रहा है हमको. वेरी इंस्पायरिंग, राइट. वही वो देखने का भी पर्सपेक्टिव होता है ना लाइफ को, आप कैसे देख रहे हो. ये कितना अच्छा एग्जाम्पल है कि राइट, कई बार हमें ना उस पर एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ये है कि आपको रिसोर्सफुल बनना है, अनरिसोर्सफुल नहीं. कई सारे लोग के पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, दे हैव अ लॉट ऑफ कनेक्शन, एवरीथिंग, बट दे आर स्टिल नॉट डूइंग एनीथिंग. उनको कुछ नहीं करना है, और वो बोल रहे हैं इसलिए नहीं कर रहा. उनके पास कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई पर्सपेक्टिव रहेगा कि इसलिए नहीं कर रहा हूँ. बट वही भी हम देखते हैं कई बार ऐसे लोग जिनके पास कैमरा नहीं है, मोबाइल से शूट करते हैं, सेटअप नहीं है, फिर भी शूट करते हैं और उनको भी बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं और लोग कंटेंट बनाते रहते हैं. तो आई थिंक ये माइंडसेट का भी जो चेंज होता है ना, रिसोर्सफुल और अनरिसोर्सफुल. आप रिसोर्सफुल इंसान बनो, जो आपके पास चीज़ें है उससे ही एक्शन लेना स्टार्ट करो और मेहनत करो, क्योंकि एट द एंड वो मेहनत ही फिर आपको, जब फिर नेक्स्ट टाइम कैमरा आएगा तो आपको और क्वालिटी बढ़ जाएगी, फिर आपका वीडियो वायरल होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे. मैक्सिमम लोग लेकिन फिर वो एक्सक्यूज़ देते हैं कि नहीं मेरे पास ये नहीं है, अनरिसोर्सफुल रहते हैं कि यार नहीं है, नहीं हो पाएगा. आई थिंक वो भी बहुत ज़रूरी है, राइट. या अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे. थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.